रक्त की मात्र कुछ बूंदों से सिद्ध होती है एक मायावी चुड़ैल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। दोस्तों, हमारे द्वारा पहले भी कई बार काम पिशाचिनी की साधना के विषय में जानकारी दी गई है और संस्था के मार्गदर्शन में काफी लोगों ने ये साधना की है। मूल रूप से काम पिशाचिनी को कोई साधक अगर सिद्ध करते हैं तो उससे क्या क्या कार्य लेते हैं ये समझते हैं। काम पिशाचिनी की सिद्धि के बाद उसे किसी भी स्त्री के शरीर में बुला करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं, या किसी भी मनचाही स्त्री का वशीकरण किया जा सकता है, या किसी ऐसी स्त्री का भी वशीकरण किया जा सकता है जो साधक को फंसाना चाहती हो, या अगर किसी स्त्री ने साधक के ऊपर कोर्ट केस कर दिया है तो काम पिशाचिनी को उस स्त्री के शरीर में बुला करके उसके माध्यम से कोर्ट केस को खारिज किया जा सकता है या कोर्ट केस वापस लिया जा सकता है। काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन मूल रूप से ये साधना वशीकरण के लिए ही ज्यादा की जाती है। षटकर्म में अन्य कर्म भी किए जाते हैं इसके द्वारा, लेकिन मूल रूप से वशीकरण काम पिशाचिनी साधना में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मित्रों, वशीकरण षटकर्म के अंतर्गत आने वाली एक क्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने बहुत सारे कार्य निकाल सकते हैं। वशीकरण द्वारा आप किसी से भी अपने निजी कार्य करवा सकते हैं अथवा व्यवसायिक कार्य भी करवा सकते हैं। यदि बिजनेस में आपको कोई समस्या आ रही है या कोई टेंडर पास नहीं हो रहा है तो जो टेंडर पास करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर वशीकरण करके आप इस चीज को करवा सकते हैं। वशीकरण विद्या द्वारा आप दो जनों में आपस में मनमुटाव भी पैदा कर सकते हैं या दो व्यक्तियों को अलग भी किया जा सकता है। इस विद्या से कई बार प्रेमी और प्रेमिका को भी अलग किया गया है या उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई है। ऐसा बहुत कॉमन है, मतलब ऐसा काफी जगह देखने को मिल जाता है। जहां पर भी आप कार्यरत हैं, जहां पर आपका ऑफिस है या कोई भी नौकरी आप कर रहे हैं, वहां पर अगर चीजें आपके अनुकूल नहीं हैं तो वशीकरण द्वारा जहां आप कार्यरत हैं उस जगह पर अपने बॉस अथवा सीनियर का वशीकरण करके उच्च पद या प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। इस विद्या द्वारा आप अपने ऑफिस के सभी कार्य स्वयं न करके अपने जूनियर से करवा सकते हैं या किसी से भी करवा सकते हैं। बहुत सारे साधक इस समस्या से जूझ रहे होते हैं कि उनकी पत्नी और उनकी माँ के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से गृह क्लेश की स्थिति हमेशा रहती है। तो वशीकरण द्वारा आप गृह क्लेश से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। किसी मनचाहे स्त्री का वशीकरण करके आप उस स्त्री से अपने मनचाहे कार्य ले सकते हैं। पति पत्नी के बीच नकारात्मक संबंधों को सुधार कर सकारात्मक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। व्यापारी लोग वशीकरण द्वारा कॉन्ट्रैक्टर से संधि करके अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कहीं जमीन खरीदनी है और जमीन का जो मार्केट रेट है वो बहुत ज्यादा है या आपके बजट से ऊपर है, तो जमीन बेचने वाले का वशीकरण करके जमीन का दाम सस्ता करवाया जा सकता है। कोई सरकारी कार्य यदि फंसा हुआ है, जिस सरकारी व्यक्ति के माध्यम से वो कार्य फंसा हुआ है उसका वशीकरण करके आप अपना वो कार्य करवा सकते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि वशीकरण द्वारा आप अपने जीवन को सरल एवं सुगम बना सकते हैं, मगर केवल तब तक जब तक इसका गलत उपयोग ना किया जाए। तो वशीकरण विद्या अगर सकारात्मक रूप से आप प्रयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका नकारात्मक उपयोग शुरू होता है तो साधक को बाद में जाकर के कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और वो परेशानियां सबके लिए एक जैसी नहीं होती हैं। अलग अलग साधकों की अलग अलग परेशानियां होती हैं और उनके कर्मों के हिसाब से वो परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। तो वशीकरण किस तरह से उपयोग किया जा सकता है इसकी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है, और काम पिशाचिनी के माध्यम से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। लेकिन काम पिशाचिनी साधना में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ये पिशाचिनी सिद्ध होती है तो शुरुआत के दिनों में तो साधक को बहुत मजा आता है। साधक समझता है कि अब उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, अब उसकी काम वासना की तृप्ति होगी और तरह तरह की बातें बनाने लग जाता है। शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता है साधक को, लेकिन जब समय बीतता है और काम पिशाचिनी साधक के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करती है, तब साधक समस्याजनक स्थिति में आ जाता है और सोचने लगता है कि कैसे काम पिशाचिनी से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि काम पिशाचिनी की प्रवृत्ति ही वही है। जब कोई अति कामुक महिला अपने जीवन काल में अपनी काम वासना से संतुष्ट नहीं होती और अकारण असमय अपना देह त्याग देती है या किसी भी माध्यम से उसके प्राण छूट जाते हैं, चाहे प्राकृतिक अकाल मृत्यु हुई हो या
अप्राकृतिक अकाल मृत्यु हुई हो, तो वो महिला मरने के बाद पिशाच योनि में चली जाती है, क्योंकि उसकी काम वासना की तृप्ति हुई नहीं है। और ऐसी महिलाएं ही मृत्यु के पश्चात काम पिशाचनी वर्ग में आ जाती हैं। और क्योंकि ये चाहती हैं कि कोई इन्हें सिद्ध करे और इनकी काम वासना की तृप्ति हो, इसीलिए ये जल्दी सिद्ध भी हो जाती हैं। और इसीलिए सिद्धि के कुछ वर्ष बाद ये अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए साधक का शोषण करना शुरू कर देती हैं। और इस पिशाचिनी से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। अगर समय रहते इस साधना का विसर्जन नहीं किया गया तो फिर हो सकता है कि ये पिशाचिनी साधक की जान भी ले ले। हालांकि 2 साल का समय रहता है साधक के पास। अगर काम पिशाचिनी साधना साधक ने की हुई है तो 2 साल तक तो पिशाचिनी एकदम शांत रहेगी, साधक के साथ एकदम प्रेम से रहेगी। लेकिन उसके बाद काम पिशाचिनी की प्रताड़ना शुरू हो जाती है। साधक की इच्छा नहीं होगी, फिर भी जबरदस्ती काम पिशाचिनी अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए साधक के साथ संभोग करती है। साधक की जो काम तृप्ति की क्षमता होती है, उस क्षमता के विरुद्ध जाकर के काम पिशाचिनी अपनी वासना को शांत करने का प्रयास करती है और धीरे धीरे साधक की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने लग जाती है। और अगर समय पर इसका विसर्जन नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में साधक की मृत्यु निश्चित है। लेकिन काम पिशाचिनी अपने साधक को इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है और मृत्यु के बाद भी साधक को काम पिशाचिनी के साथ ही रहना पड़ता है, उसी प्रताड़ना के साथ। और ये सबसे बड़ी समस्या है इस साधना की। और काम पिशाचिनी साधना की इसी समस्या को देखते हुए कुछ अघोरियों ने एक नई साधना का निर्माण किया, जो कार्य तो बिल्कुल काम पिशाचिनी की तरह ही करती है, लेकिन साधक को छोड़ने में भी कोई संकोच नहीं करती। अर्थात काम पिशाचिनी की साधना में क्या होता है कि जब एक बार ये साधक से सिद्ध हो जाती है तो साधक चाह करके भी काम पिशाचिनी का विसर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि वो शक्ति उन्हें करने ही नहीं देती। साधक की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो ये सोच ही नहीं पाता कि उसका विसर्जन भी करना है। लेकिन अघोरियों की इस विद्या में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विद्या एक मायावी चुड़ैल है। इस साधना में साधक को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, ना ही साधक को इस चुड़ैल द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, ना ही इस साधना में शक्ति द्वारा साधक के ऊपर किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती की जाती है। और साधक जब चाहे तब आसानी से इस साधना का विसर्जन कर सकते हैं अथवा इस साधना को आसानी से त्याग सकते हैं, जो मूल रूप से काम पिशाचिनी का विकल्प कही गई है। साधना की विधि को समझने से पहले आइए समझते हैं कि चुड़ैल वास्तव में क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और सामान्य रूप से इनकी व्याख्या क्या है। दोस्तों, भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में चुड़ैल को एक बहुत ही भयावह महिला की आत्मा के रूप में दर्शाया जाता है। चुड़ैल को आमतौर पर एक दुष्ट आत्मा माना जाता है, जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा और अलौकिक शक्तियों के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि चुड़ैल उन महिलाओं की आत्मा होती है जिनकी मृत्यु दुखद या अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में होती है, जैसे कि धोखा, अत्याचार या अधूरी इच्छाओं के कारण। उनकी आत्माएं अपने जीवन के कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति पाने में असफल रहती हैं और इसीलिए वो भटकती रहती हैं, कभी कभी अक्सर प्रतिशोध की भावना के साथ। चुड़ैल का रूप और स्वरूप अत्यंत डरावना होता है। उन्हें आमतौर पर लंबे बिखरे हुए बालों के साथ दिखाया जाता है, जैसा कि भारतीय स्क्रिप्चर्स में उनकी जो छवि दिखाई जाती है वो इसी रूप में दिखाई जाती है। उनकी आंखें चमकदार होती हैं और एक विशेषता जो चुड़ैलों को अन्य आत्माओं से अलग करती है वो है उनकी सुंदरता का छलावा। ये अत्यंत सुंदर और आकर्षक महिला के रूप में प्रकट हो सकती हैं, जिससे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। उनकी ये रूप बदलने की क्षमता उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। पौराणिक कथाओं एवं लोक कथाओं के अनुसार चुड़ैल की उत्पत्ति कैसे हुई? चुड़ैल के बारे में कई प्रकार की कहानियां और मान्यताएं भारतीय समाज में प्रचलित है। एक आम कथा के अनुसार चुड़ैल उन महिलाओं की आत्मा होती है जिनकी मृत्यु उनके जीवन काल में प्राप्त अन्याय के कारण होती है। ये अन्याय किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि उनके पति द्वारा उन्हें धोखा देना, समाज द्वारा उन्हें अपमानित करना या परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें कष्ट देना। चुड़ैल का अस्तित्व उस अधूरी इच्छा या अपूर्णता का प्रतीक होता है जिसे वे अपने जीवन काल में प्राप्त कर नहीं पाई।
चुड़ैल को विशेष रूप से पुरुषों के प्रति प्रतिशोधी माना जाता है। वे उन पुरुषों को लक्षित करती हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया है, जैसे कि धोखेबाज पति, अत्याचारी घर वाले, या वे लोग जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से किसी भी महिला का अपमान किया हो। चुड़ैलें इन पुरुषों को अपने मोहक रूप में आकर्षित करती हैं और फिर उन्हें मार देती हैं या उनका जीवन बर्बाद कर देती हैं। आइए समझते हैं चुड़ैल के प्रकट होने का समय और उसका स्थान। इनका निवास स्थान आमतौर पर सुनसान और निर्जन स्थान होता है। वे शमशान घाटों, कब्रिस्तानों, सुनसान रास्तों और पुरानी छोड़ दी गई इमारतों में निवास करती हैं। रात का समय, विशेषकर अमावस्या की रात, चुड़ैलों के प्रकट होने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये समय अंधेरे और नकारात्मक ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो चुड़ैलों की शक्ति को बढ़ा देता है। लेकिन इन चुड़ैलों से बचा कैसे जाए? तो इनसे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि लौंग, नींबू और मिर्च जैसी चीजों का उपयोग करके चुड़ैल को दूर भगाया जा सकता है। इसके अलावा पवित्र मंत्रों का जाप, हवन और अन्य धार्मिक क्रियाएं भी चुड़ैल से बचाव में सहायक होती हैं। मंदिरों और अन्य पवित्र स्थानों का दौरा करना और धार्मिक वस्त्र पहनना भी चुड़ैल के प्रभाव से बचने के लिए माना जाता है। चुड़ैलों से बचने के लिए कुछ जगहों पर घर के चारों ओर पवित्र रेखा खींचने जैसी प्रथाओं का पालन किया जाता है और ये माना जाता है कि ऐसी क्रियाएं चुड़ैलों की नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकती हैं। संस्था द्वारा भी समय समय पर माता महाविद्या हवन किया जाता है। यदि साधक ऐसी किसी नकारात्मक शक्ति से जूझ रहे हैं तो संस्था द्वारा भी महाविद्या हवन के माध्यम से अपनी इस समस्या को अपने ऊपर से हटा सकते हैं। अथवा संस्था द्वारा रुद्राक्ष का एक रक्षा आवरण भी धारण करवाया जाता है नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेतों से बचने के लिए। इसकी जानकारी आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं चुड़ैल का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। चुड़ैल की मान्यताएं भारतीय समाज में बहुत प्रचलित है और इनका प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। ये लोक कथाएं लोगों के मन में एक प्रकार का भय उत्पन्न करती हैं और उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती हैं। चुड़ैल की लोक कथाएं अक्सर समाज में नैतिकता और सही आचरण की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। ये कहानियां इस बात का प्रतीक हैं कि जीवन में अन्याय, अत्याचार और धोखे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। चुड़ैल के रूप में भटकने वाली आत्माएं उन लोगों को एक चेतावनी है जो महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं या समाज में अन्याय फैलाते हैं। लोक कथाएं समाज में महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक आवश्यक संदेश भी देती हैं। आइए समझते हैं चुड़ैल की प्रासंगिकता और आधुनिक दृष्टिकोण को। हालांकि चुड़ैल की लोक कथाएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं, लेकिन उनका प्रभाव आज भी आधुनिक समाज में देखा जा सकता है। भारतीय समाज में चुड़ैल की कहानियां आज भी प्रचलित हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये सभी कथाएं सत्य हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में लोग इन कहानियों को अंधविश्वास मानते हैं, फिर भी ये कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुड़ैल की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि नकारात्मकता और अन्याय से बचने के लिए सतर्कता और सच्चाई के मार्ग पर चलना आवश्यक है। चुड़ैल की कहानियां केवल डर और भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समाज को एक आवश्यक संदेश देने के लिए भी हैं। इन कहानियों के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया जाता है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम नकारात्मक शक्तियों और उनके प्रभाव से बचे रह सकें। आइए अब समझते हैं इस साधना की विधि को। मायावी चुड़ैल की उत्पत्ति एक ऐसी महिला से होती है जिसकी मृत्यु रक्त की कमी के कारण हुई होती है। यानी कि कोई ऐसी महिला जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो रक्त की कमी के कारण। इस साधना के माध्यम से जो चुड़ैल साधक से सिद्ध होती है, वो पूरी तरह से कामपिशाचिनी की तरह ही कार्य करती है। उसे भी आप किसी इच्छित महिला के शरीर में बुलाकर उस महिला से अपने मनचाहे कार्य करवा सकते हैं या किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं और जब चाहे तब उस वशीकरण को हटा भी सकते हैं। हालांकि कामपिशाचिनी साधना में ऐसा संभव नहीं था, लेकिन मायावी चुड़ैल साधना में ये सारी चीजें संभव है।
संस्था द्वारा कई बार कम दिनों की साधनाएं दी जाती हैं, क्योंकि साधक बड़ी और लंबी साधनाएं करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और आग्रह करते हैं कि कोई ऐसी छोटी साधना मिल जाए जिनसे उनका जीवन सरल बन सके। क्योंकि गृहस्थ आदमी को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। किसी की जॉब है, किसी का व्यापार है, किसी को कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है, तो स्थान परिवर्तन तो वैसे ही साधना में वर्जित होता है। इसीलिए साधक सोचते हैं कि उन्हें कम दिवस वाली साधना मिल जाए, जैसे हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन। इतने दिनों की साधना अगर साधक को मिल जाती है तो उनके अनुकूल रहती है। और काम पिशाचनी साधना तो वैसे भी 51 डेज की होती है, 51 दिनों की। उसे करना बहुत कठिन कार्य होता है। इसीलिए ये जो साधना है मायावी चुड़ैल की साधना, ये साधना केवल 7 दिन की साधना है। एक सप्ताह में आप इस साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये साधना सबसे आसान साधना है। इस साधना की शुरुआत चंद्र ग्रहण से होती है। चंद्र ग्रहण या किसी भी अमावस्या से इस साधना की शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो एक बहुत उचित और उच्च मुहूर्त माना गया है इस साधना के लिए। मित्रों, इस साधना की कुछ विशेष जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। जब किसी महिला की मृत्यु खून की कमी के कारण होती है ना, तो वो रक्त पिशाचनी बन जाती है। और ये मायावी चुड़ैल जिनकी साधना के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह की रक्त पिशाचिनी ही है। जब ये जीवित थी तो इनकी अकाल मृत्यु हुई थी, और उस अकाल मृत्यु का कारण था इनके जीवित शरीर में रक्त की कमी हो जाना। अर्थात रक्त की कमी के कारण इनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद ये रक्त पिशाचिनी चुड़ैल की श्रेणी में आ गई थी। और मात्र 7 दिनों में आप इन्हें सिद्ध करके इनसे अपने अवांछित कार्य ले सकते हैं, विशेषकर वशीकरण वाले कार्य। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि कैसे कैसे कार्य वशीकरण द्वारा लिए जा सकते हैं, उसी प्रकार से। और इन्हें भोग में भी कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हें साधक किसी भी इच्छित स्त्री के शरीर में बुलाकर उनसे अपने इच्छित कार्य करवा सकते हैं। इस साधना को शुरू करने से पहले, एक रात पहले आपको एक ऐसी महिला की चिता की भस्म लेकर के आनी होगी जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो रक्त की कमी के कारण। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि इस चुड़ैल की उत्पत्ति उसी प्रकार से होती है। तो ये चीज आपको लेकर के आनी होगी, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात साधक कई बार चाहते हैं कि आसानी से कुछ भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन ये उचित नहीं है। साधना के जो नियम है उनको मैनिपुलेट करना या उनको बदलना ठीक नहीं होता है। उसका परिणाम या तो ये होगा कि साधना सफल नहीं होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, है ना। अभी कुछ दिन पहले एक साधक से हमारी चर्चा हो रही थी। वो कर्ण पिशाचनी के विषय में बोल रहे थे। तो जो लौंग उसमें बनाई जाती है कर्ण पिशाचनी साधना में, वो वैश्याओं को खिलाई जाती है। लेकिन वो उस चीज को फेस नहीं करना चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि क्या मैं किसी भी ऐसी महिला को खिला सकता हूँ जो कैरेक्टरलेस हो। ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर साधना विधि में बताया है कि लौंग जो है वैश्याओं को ही देनी है, तो वो उन्हें ही देनी है। ऐसा नहीं है कि वो आप किसी भी कैरेक्टरलेस महिला को दे दें। अगर ऐसा होता तो साधना विधि में बताया जाता कि अगर उपलब्धि ना हो तो किसी भी महिला को दे सकते हैं जिनका चरित्र ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा उसमें बताया नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो विधान वैसा ही है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव संभव ही नहीं है ना। तो किसी भी साधना में अगर कोई नियम बताया जाता है तो वो नियम वैसे ही होगा। उसमें बदलाव करना उचित नहीं होता है। या तो साधना खंडित हो जाएगी, मेहनत बर्बाद हो जाएगी, या कुछ इस तरह की चीज हो जाएगी जो समस्यादायक हो साधक के लिए। तो शॉर्टकट ढूंढना ठीक नहीं होता है। जैसा जो बताया गया है विधि में, वैसा का वैसा ही उसको पालन करना आवश्यक होता है। तो इस साधना में एक मुट्ठी सिर्फ भस्म चाहिए, उस महिला की चिता की भस्म चाहिए जो खून की कमी के कारण मर गई हो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इस चीज की जानकारी दे सकते हैं। आप जाकर के पता कर सकते हैं। पता करने के कई सारे तरीके हैं। अगर कोई ना बताए तो वो साधक स्वयं समझदार हैं कि किस तरह से पता किया जा सकता है। मॉर्ग में भी पता किया जा सकता है, जाकर के हॉस्पिटल्स में भी पता किया जा सकता है, और उसके बाद उस बॉडी को ट्रैक करके वहां से भस्म लाई जा सकती है। बहुत सारी चीजें होती हैं। इस साधना में जो माला चाहिए होती है, वो चाहिए होती है तामसिक संस्कारित कमलगट्टे की माला, जिसका संस्कार पैशाचिक होता है, और जो केवल और केवल अमावस्या की रात को ही संस्था द्वारा किया जाता है। इसमें एक काले धागे वाली माला ली जाती है कमलगट्टे की। जिस धागे में कमलगट्टा पिरोया जाता है वो धागा काले रंग का होता है। और उसके बाद एक शमशान के किनारे जहाँ पे नदी भी हो, वहां जाकर के सबसे पहले तो
प्रेत को बुलाया जाता है, पिशाच को, या अपनी उस शक्ति का आवाहन किया जाता है जिसकी साधना पहले से ही माला संस्कार करने वाले साधक ने की हुई है, जो कि तामसिक है। अर्थात माला का पैशाचिक संस्कार तभी किया जा सकता है जब साधक ने पहले से कोई ऐसी साधना संपन्न की हो या सिद्ध की हो जो कि तामसिक हो और पैशाचिक हो, या किसी ऐसे वर्ग की तामसिक साधना हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा हो। उसके बाद ही आप किसी भी माला का पैशाचिक संस्कार कर सकते हैं या तामसिक संस्कार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो शक्ति आपको वो मंत्र प्रदान करती है जिससे आप पैशाचिक माला का संस्कार कर सकें। वो शक्ति ही बताती है कि इस मंत्र को अगर आप उपयोग करोगे तो इस मंत्र का इतनी माला जाप अगर आप नदी किनारे शमशान घाट के पास करेंगे तो जाकर के उस माला में पैशाचिक गुण आएंगे। तो सर्वप्रथम एक माला ली जाती है कमलगट्टी की या हकीक की भी माला का अगर पैशाचिक संस्कार करना हो तो उसी तरह से होता है। उसे लेकर के शमशान घाट और नदी की मतलब ऐसी जगह का चुनाव करना होता है जहां पर नदी भी बह रही हो और साथ के साथ उसमें उससे सटा हुआ शमशान घाट भी हो। वही जगह पैशाचिक माला का संस्कार करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो वहां पर जाया जाता है एक निर्धारित समय काल के लिए, वहां पर जाकर बैठा जाता है। उसके बाद अपने द्वारा सिद्ध की गई कोई पैशाचिक या तामसिक साधना का आवाहन किया जाता है और उसके द्वारा प्राप्त मंत्र से उस पिशाच की या तामसिक शक्ति की कुछ शक्तियां उस माला पर बिठाई जाती हैं और उसके बाद उस माला का पैशाचिक या तामसिक संस्कार किया जाता है। तो संस्कार होने के बाद उस माला को काले कपड़े में लपेट करके एक लकड़ी के बक्से में डाल दिया जाता है, जिससे कि उस माला के ऊपर आई हुई नकारात्मक ऊर्जा क्षीण ना हो या किसी और को परेशान ना करे। तो इस तरह से माला का संस्कार किया जाता है, जिसमें 2 जोड़ी कुंवारे मुर्गे और मुर्गी का रक्त भी चाहिए होता है और शराब भी चाहिए होता है। माला संस्कार की विधि चैनल पर काफी साल पहले अपलोड की गई है, आप उस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं इसको समझने के लिए। तो इस साधना में एक तामसिक विधि से संस्कारित कमलगट्टे की माला ली जाती है। उसके बाद एक लाल आसन लिया जाता है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप इस साधना को करेंगे। देखिए, साधना काल में जब आसन पर बैठा जाता है ना, तो जरा भी हिलना डुलना वर्जित होता है। कई बार साधक बोलते हैं कि मुझे XYZ कोई साधना करनी है, तो सबसे पहले संस्था द्वारा यही प्रश्न किया जाता है कि आपकी बैठक कितने समय की है। कभी कभी साधक कहते हैं कि 15-20 मिनट, तो हम साधक को पहले अभ्यास करने के लिए कहते हैं। लेकिन कभी कभी साधक ऐसे होते हैं जब कहते हैं कि मेरी बैठक 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा है। तो ऐसे में हमारे द्वारा परीक्षा ली जाती है। पहले उनको वीडियो कॉल पे बिठाया जाता है कि सही में इतनी बैठक है कि नहीं, साधना कर सकेंगे कि नहीं बिना हिले डुले। क्योंकि अगर जहां आप हिले वहां आपकी जो एकाग्रता है वो भंग हो जाएगी और आपका जितना समय आपने माला जाप को दिया या मंत्र जाप को दिया सब खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले जांच करना आवश्यक है कि बैठक उतनी है भी कि नहीं। तो वीडियो कॉल पे जब सामने बैठते हैं व्यक्ति, माला जब उन्हें दी जाती है, एक पर्टिकुलर उनको मंत्र दे दिया जाता है कि इस मंत्र का जाप करके हमें दिखाइए पहले कि किस तरह से आप बैठ करके साधना कर रहे हैं या करेंगे। जब वो बैठते हैं उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट बाद वो हिलना डुलना शुरू हो जाता है उनका। तो कभी कभी साधक ये समझ नहीं पाते कि स्थिर बैठना बहुत आवश्यक है। आप खुद से समझिए ना कि अगर आप एक स्थिर आसन में बैठ करके माला जाप कर रहे हैं और जरा सा भी हिलना डुलना हुआ तो स्वतः ही जो है एकाग्रता भंग हो जाती है। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एकाग्रता वापस से प्राप्त कर पाना। और अगर जहां ऐसा हुआ तो ये समझिए कि मंत्र जाप आपका खंडित हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि पहले तो एक स्थिर आसन पे 1 घंटा मैक्सिमम बैठने का अभ्यास कीजिए मंत्र जाप के साथ। पहले दिन से ही कोई भी एक स्थिर आसन में नहीं बैठ पाता है, उसके लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो लाल आसन पर बैठ करके तामसिक कमलगट्टे की माला को हाथ में लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और मंत्र की आपको रोज 18 माला करनी है। अब जो दीपक जलेगा इस साधना में, वो दीपक जलेगा अरंडी के तेल का दीपक। साधना के मूल नियम में ये बताया गया है कि अगर तेल का दीपक जलाते हैं साधना काल में, तो उस तेल के दीपक को अपनी बाईं ओर रखा जाता है, जिसकी अग्निमुख साधक की तरफ होती है। और अगर घी का दीपक जलाया जाता है तो उसे दाहिनी तरफ रखा जाता है और इस स्थिति में भी जो दीपक की अग्निमुख होगी वो साधक की तरफ ही होगी। अर्थात दीपक कहीं भी रखे, लेफ्ट या राइट, अग्निमुख हमेशा साधक की ओर ही रहेगी। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि दीपक तेल का है या घी का। अगर घी का है तो दाहिनी ओर जाएगा और अगर तेल का है तो बाईं ओर रखेंगे। इस साधना में अरंडी के तेल का दीपक जाएगा और साधक की तरफ दीपक का अग्निमुख रहेगा। दीपक जलाने से पहले
जो आप महिला की राख लेकर के आएंगे, अकाल मृत्यु महिला की राख, उस राख की छोटी सी परत, मतलब एक बहुत पतली परत, उस दीपक के नीचे आप रखेंगे। पूरी मुट्ठी भर राख आपको नहीं रखनी है, सिर्फ एक पतली परत रखनी है उस राख की, और उसके ऊपर आप दिया रखेंगे। और ये दिया 7 दिन चेंज होगा, और राख भी 7 दिन चेंज होगी। अर्थात पहले दिन जो दिया आप उपयोग कर रहे होंगे, उसे आप अगले दिन जाप में उपयोग नहीं करेंगे। अगले दिन नया दीपक लगाएंगे, उसी मुट्ठी भर राख में से थोड़ी सी राख निकालेंगे, जमीन पे रखेंगे अपने लेफ्ट साइड, और उसके ऊपर नया दीपक रखेंगे, उसमें नई बत्ती डालेंगे, और उसमें अरंडी का तेल नया डालेंगे। उसके बाद फिर उस दीपक को जलाएंगे और अपनी साधना कंटिन्यू करेंगे। एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि पहले दिन से 7वें दिन तक डेली आपको किसी मादा पक्षी का रक्त दिए के तेल में डालना है। अर्थात डेली आपको किसी अलग अलग मादा पक्षी का रक्त लेना है। पहले से निकाल करके रखना उचित नहीं है, पहले से निकाल करके रखना वर्जित है, ऐसा समझिए। सेम डे जाएंगे, रक्त निकालेंगे, लेकर के आएंगे साधना के लिए, और दीपक जलाएंगे, उसमें पूरे रक्त को डाल देंगे, और उसके बाद अपनी साधना शुरू करेंगे। आपको ये काम डेली करना है। रक्त पहले से ला करके बिल्कुल भी मत रखिएगा। अर्थात अगर आप ऐसा सोचें कि 7 दिन का जो खून है, ब्लड है, इकट्ठे ला करके रख लिया जाए, तो वैसा करना वर्जित है। आपको डेली नया रक्त लेकर के आना है, और अलग अलग मादा पक्षी का लेकर के आना है। कभी मुर्गी का ले आइए, कभी मादा कबूतर का ले आइए, कभी किसी का ले आइए, कभी किसी पैरट का ले आइए, है ना। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब जब साधना खत्म हो जाएगी, 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी माला, अपने 7 दीपक, अगर बत्ती उसमें बच गई है तो सारी बत्तियां, और वो भस्म जो आप जिस शमशान से आप चिता की राख लेकर के आए थे, वो सारी भस्म, ये सारी चीजें उठा करके आप वहीं पर जाकर के विसर्जित कराएंगे, उसी शमशान पे जहां से आपने उस अकाल मृत्यु वाली औरत की चिता की भस्म उठाई थी, है ना। और उसके बाद वहां पर आप जब भी विसर्जन कर रहे होंगे सारी सामग्री अपनी, तो वहां रक्त पिशाचिनी से आग्रह करेंगे कि आपने उनकी साधना बहुत मन से की है, बहुत मेहनत से की है, आप कृपया मेरे साथ चलें और हमेशा मेरे साथ बनी रहें। इतना करना है, आपकी साधना सफल हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। इतना बोल करके आप वापस घर आ जाएंगे। और जब प्रयोग करना हो इस साधना का, तो जिस स्त्री को भी आप इस साधना के माध्यम से प्रभावित करना चाहते हैं, उस स्त्री को खाने पीने में कुछ सामान दें, लेकिन उससे पहले मंत्र का 14 बार जाप करके उस खाने पीने वाली सामग्री पे फूंक मार दें, और उसके बाद उसे उस स्त्री को खाने के लिए दे दें। जब वो महिला, वो स्त्री वो चीज खाएगी, उसके बाद से ही आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगी वो स्त्री, और जैसा भी उसे आदेश आप करेंगे वैसा वो कार्य करने के लिए रेडी रहेगी। अब इसके बाद जब आपके इच्छित कार्य पूरे हो जाएं, तो वशीकरण का प्रभाव हटाने के लिए आपको उस महिला को या तो तुलसी के पत्र, अर्थात तुलसी के पत्ते खिलाने होंगे, या तुलसी के पत्तों का जल पिलाना होगा। ऐसा करते ही उस महिला के ऊपर से वशीकरण का प्रभाव हट जाएगा, और वह पूर्णतः आपके वशीकरण से मुक्त हो जाएंगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आप इस मायावी चुड़ैल का सहारा लेते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे इसकी शक्तियां, तब तक आप स्वयं से कभी भी ना तो तुलसी के पत्ते खाएंगे और ना ही तुलसी का पानी पिएंगे। ऐसा करने से हो सकता है आपके द्वारा की गई ये सिद्धि नष्ट हो जाए, है ना। इस बात का आपको खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। ये साधना पूर्णतः परीक्षित है, और छोटी होने के कारण आसानी से सिद्ध भी हो जाती है, और कोई परेशानी भी नहीं होती। ये अपने साधक को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और इनका उपयोग आप अच्छे कार्यों के लिए ले तो ज्यादा उचित रहेगा। हालांकि इस साधना को बुरे कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी भी शक्ति का नकारात्मक तरीके से उपयोग करना उचित नहीं माना गया है। तो जितना हो सके उतना आप सकारात्मक तरीके से इस चीज को लें, और सकारात्मक तरीके से ही उपयोग करें, तो साधक के लिए ज्यादा उचित है। आज हमारे द्वारा आपको इस छोटी साधना के विषय में जानकारी दी गई है, और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी आपको ऐसी गुप्त एवं परीक्षित साधनाओं की जानकारी दी जाए। वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्था में आश्रम निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर साधक आकर के वहां रह करके समस्त प्रकार की साधनाएं संपन्न कर सकेंगे। वे साधक जो संस्था के आश्रम निर्माण में किसी भी प्रकार का योगदान करना चाहते हैं, वे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपना योगदान कर सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार एवं धन्यवाद।